बाज़ जगहों पर ऐसा है कि लोग नमाज घरों में पढ़ रहे हैं लेकिन वो जमात के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि इमाम साहब रेडियो वगैरह पे जमात करवाएं और हम अपने घरों में उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएं? देखिए, रेडियाई नमाज जो है ना वो नहीं होती, और जमात जो है उसके लिए शरीयत ने जो चीज़ें बयान की हैं वो यही हैं कि इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। अब मुझे ये बताएं कि जहाँ से ये ऑनलाइन जमात हो रही होगी उसमें इमाम आगे होगा या पीछे होगा? अल्लाह आलम। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ इस्लामाबाद से अगर इमाम साहब नमाज पढ़ाना शुरू करें, इस्लामाबाद से पढ़ाना शुरू करें, तो वो इस्लामाबाद में है और हम उनसे आगे किबले की तरफ खड़े। हम तो कराची में, मिसाल के तौर पे मैं कराची में हूँ, ठीक है। अच्छा, फैसलाबाद वाले, लाहौर वाले या आपके उकाड़े वाले, ये तो सारे इमाम से आगे खड़े हो जाएंगे, तो नमाज कैसे होगी? इमाम का मतलब होता है जो आगे हो। ठीक। तो पहली बात तो ये है कि ये जो रेडियो की या टीवी की इस तरह जमात होगी, ऑनलाइन जमात होगी, उसमें ये शर्त ही नहीं पाई जाती। ठीक है। इमाम साहब बेचारे पीछे खड़े हुए हैं, मुक्तदी सारे ही आगे बढ़ के खड़े, तो बात ही नहीं बनती ना। एक बात। दूसरे नंबर पे ये है कि शरीयत ने बाकायदा इसके उसूल बयान फरमाए हैं आइम्मा मुज्तहिदीन ने कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान इतना फासला होना चाहिए। कितना फासला? वो फरमाया है कि अगर मस्जिद वगैरह है तो फिर तो वैसे तो यही है कि सफ़े पास पास होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मस्जिद है तो तब भी जितना भी फासला हो जाए वो एक जगह शुमार करके नमाज हो जाएगी, एटलीस्ट नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक जगह नहीं है, कोई मैदान है, तो अब ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि इमाम और मुक्तदियों के दरमियान इतना फासला ना हो कि जितने में एक कार गुजर सकती है, एक बैलगाड़ी गुजर सकती है, इतना फासला नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए कि जो किसी जगह पे खड़ा हो के बेचारा, भले वो इमाम काबा ही हो जी, कि वहाँ पर कोई बंदा जो है वो नमाज पढ़ा रहा है और यहाँ कोई इक्तदा कर रहा है, तो ये जो फासला है दरमियान में, इसके होते हुए नमाज नहीं हो सकती जी। तो लिहाजा ये जो है ना, ये नवीनता है, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। भाई घर में जमात करवा लें। अगर आपने जमात से नमाज पढ़ने का बहुत शौक़ है और मस्जिद में जाने की सूरत नहीं बन रही, तो घर में जमात करवा लें। घर में जमात की सूरत है, बच्चे को खड़ा कर लें, एक बच्चा है दाईं तरफ खड़े कर लें, 2-3 बच्चे हैं तो पीछे खड़े कर लें, बड़े हैं तो मर्द आगे खड़ा हो जाएगा, बकिया मर्द पीछे खड़े हो जाएंगे। या अगर मिसाल के तौर पे अपनी सिस्टर्स के साथ, मदर के साथ, वाइफ के साथ नमाज पढ़ते हैं तो खुद आगे खड़े हो जाएंगे, औरतों की सफ़ पीछे हो जाएगी, पीछे खड़े होगी। फासले से या फौरन ही? नहीं, वो जो सफ़ का फासला होता है, इतना सफ़ का फासला होता है। और अगर ये है कि एक इमाम है, 2 बच्चे हैं, बाकी जो है ना वो औरतें हैं, तो मर्द आगे खड़ा होगा, बच्चे उसके पीछे होंगे और औरतें उसके पीछे होंगी। तो इन अहकाम पे अमल करके नमाज पढ़ सकते घर के अंदर।